नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा। आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। हरियाणा की एक बड़ी बिग ब्रेकिंग दे रहा हूं। पूरे हरियाणा जो इस समय हमें देखेगा उसकी लाइव अपडेट आपको दे रहा हूं कि जो है आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आदमपुर में उपचुनाव में उतरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की अनदेखी के चलते आज उसे बड़ा झटका लग रहा है। मेरे सामने आप देख पा रहे हैं ये तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं जो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, अपना पद को छोड़ रहे हैं, पदभार छोड़ रहे हैं। एक बड़ा झटका कहा यह जा रहा है। इनका कहना है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने, यानी जिनको टिकट मिली है, उन्होंने कहीं ना कहीं सेटिंग करके जो है टिकट ले ली है और इससे आहत है। जहां पर आम आदमी पार्टी को आम आदमी कहा जाता है, वहां पर अब खास आदमी की पार्टी बन चुकी है, यानी खास लोग को वो टिकट देने के बाद अब यहां पर लोग आहत है। अगर आम आदमी को टिकट मिलती तो इतनी आहत नहीं होते। और अब इनसे बातचीत करते हैं। मेरे सामने देख पा रहे हैं हल्का अध्यक्ष जी हैं, बाबूलाल जी, जो हल्के के लिए, हल्के की कमान इनके हाथ में थी और लगातार ये काम करते रहे हैं। और अमनदीप टांडी जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और आम आदमी पार्टी को आदमपुर में मजबूत करने की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इन तमाम कार्यकर्ताओं पर रही है। और इन कार्यकर्ताओं ने लगभग 10 गांव में, जी हां, लगभग 10 गांव से, ये अलग अलग गांव से हैं और अलग अलग 10 गांव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी 10 गांव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग चुका है। तो चलिए बातचीत करते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है और किस वजह से इन्होंने पार्टी छोड़ी। बाबूलाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। बाबूलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक से ये कैसे कदम उठाया कि जैसे ही टिकट अनाउंस की उसके कुछ घंटे बाद या 2 दिनों बाद ही आपने पार्टी छोड़ दी, ऐसा क्यों? ऐसा हुआ कि 2 दिन बाद की बात नहीं है ये तो जिस दिन टिकट अलाउंस हुई थी उसी वक्त ही मतलब विरोध हो गया था। और वो विरोध क्यों हुआ कि हमने जो काम किया था, हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम आम आदमी से जुड़े हुए थे और आम आदमी के लिए ही हमने काम किया, मेहनत की, लगन की, सब कुछ किया। लेकिन जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुए और उससे पहले भाई हम इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारे लोग, मतलब हमारी जो इलेक्शन लड़ने वालों ने अपने नाम सूची में डाला। और उसके बाद जब यहाँ के अरविंद केजरीवाल जी हमारे यहाँ पर आए तो उससे पहले हमारे बहुत से लोगों ने, पहले जो 10-10 सालों से काम कर रहे थे, उन्होंने नाम डाल रखा था सूची में इलेक्शन लड़ने के लिए। और उसके बाद जब अभी नए, बिल्कुल नए आए सत्येंद्र जी, तो सत्येंद्र जी आए तो सत्येंद्र जी आते ही हम नहीं कहते ये बात, सत्येंद्र जी जब आए ना तो जनता ने बोल दिया था हमको, भाई तुम आम आदमी, अब तुम्हारी आम आदमी पार्टी नहीं रही। हमने कहा क्यों भाई? बोले सत्येंद्र आ गया। मैं कि क्या बात होगी, सत्येंद्र आ गया तो वोट आएंगे, आए हैं, जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, वोट आएंगे, इसमें क्या बात है? बोले अब आम आदमी को टिकट नहीं मिलेगी। हमने कहा क्यों नहीं मिलेगी? बोले ये जनता कहने लगी हमको कि ये हो गई बात, ये पक्की बात है, ये बिल्कुल पक्की बात है, आम आदमी को टिकट नहीं मिलेगी। हम 1000% कहते हैं कि टिकट लेकर के ही आया है सत्येंद्र। तो यानी अब आम आदमी पार्टी आम आदमी नहीं रही, खास आदमियों की खास पार्टी बन गई। सुनो मेरी बात है भाई, लोगों ने कहा तो उन्होंने 1000% ये कहा हमको भी अब आम आदमी को टिकट नहीं मिलेगी, अब सत्येंद्र को ही मिलेगी, लेकर के आया है। तो उन्होंने 1000% इस बात का दावा किया ना, तो हमने 2000% इसको खारिज कर दिया। भाई हमारी पार्टी ऐसी नहीं है, कभी भी नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, आते हैं लोग, आएंगे, बहुत आएंगे, लेकिन ये बात आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, हमने ये बोला। लेकिन अब 1 महीने बाद ये जो अब अलाउंस हुआ तो अलाउंस ही सत्येंद्र जी का नाम हो गया, तो अलाउंस ही सत्येंद्र जी का नाम हुआ, ये तो जनता की बात साबित हो गई। 1000% हमने तो, वो 1000% बोल रहे थे इसकी है, हमने 2000% कहा नहीं है, लेकिन वो तो साबित हो गई। अब उनको, वो हमें कहते हैं कहां गई तुम्हारी आम आदमी, कहां गए? वो हमको मतलब अब नीचा दिखाते लोग, कहते हमने पहले ही कहा था। लेकिन इस बात से हम आहत हैं। जनता ये कहती है कि आम आदमी पार्टी की अब आम आदमी नहीं रही, ये सत्येंद्र की पार्टी हो गई, तुम्हारी पार्टी नहीं रही, और वो साबित हो गया। इस बात से हम बिल्कुल आहत है। हमारी पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल गलत लिया है। मतलब एक आम आदमी को टिकट देनी चाहिए थी, इससे हरियाणा के अंदर मैसेज जाता
जो केजरीवाल कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाता और आम आदमी को टिकट देते तो सर्वे कराने की जरूरत नहीं थी। आम आदमी को जनता ऐसे वोट देती, केजरीवाल के नाम से वोट देती, वे वाह भाई वाह जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और हम जीत कर निकलते। लेकिन अब ने जो हीरो बनाया था वो मतलब जीरो पर ला दिया। तो इसलिए आहत होकर के आप लोग पार्टी त्याग रहे हैं। हाँ, ये हमने भैया हमें तो त्यागना आहत होकर के पार्टी त्याग दी है और पार्टी के जो बैनर है, जो टोपी है, उसे चुचकार के श्रद्धा सुमन से जैसे इन्होंने पहले इसे संभाल करके लिया था चुचकार करके, वैसे ही अब इसे अलविदा कहते हुए चुचकार के इसे रख दिया गया है। पार्टी को अलविदा कह दिया गया है, पार्टी के तमाम पदों से अलविदा कह दिया गया और साथ के साथ पार्टी के जितने पद हैं या सदस्यता है उसे अलविदा कह दिया है। अमनदीप टांडी भी प्रवक्ता है, उनसे बात करते हैं। अमनदीप जी, लगातार कितने सालों से आप सेवा करते रहे हैं और अचानक से ऐसा छोड़ना पड़ा, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? 7-8 सालों से जुड़ा हुआ था। पहले मैं यादवपुर का युवा अध्यक्ष था, फिर प्रवक्ता बना। हर गांव में गया, हर गली में गया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। समाज के लोगों के लिए आवाज उठाई, सीवरेज की और सड़क की लाइन पार के अंदर जो सीवरेज का गंदा पानी आता उसकी भी आवाज उठाई। लेकिन लोगों के अंदर यही था कि एक आम आदमी को टिकट मिलेगी, हम जैसे साथियों को मिलेगी जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे बहुत कार्यकर्ता थे, लेकिन एक नंबर का सेटिंगबाज सतेंद्र सिंह की मैं तारीफ करूंगा, इस मामले में झूठ नहीं कहूंगा। जिस सेटिंगबाज ऐसा नहीं देखा मैंने आज तक। भी ऐसी सेटिंग करके आता है, जिस भी पार्टी में जाए बढ़िया सेटिंग है, सीधा ही टिकट लेके आता है। पैरासूट से उतार दिया आदमपुर के लोगों में निराशा है। फोन आए मेरे पास, इस फोन पे अभी भी आपके सामने फोन है, 300 फोन आ चुके हैं। हर दिन 300 फोन आते हैं, बोले जी भाई साहब टिकट गलत बंट गई, टिकट गलत बंट गई। एक दो भाइयों के तो फोन आए, बोले जी हमारे 2019 में डांडिया नाइट हुई थी, उसके 11,000 रुपए बाकी है। किसी नाई का फोन आता है, बोले जी सतेंद्र जी हमारे इतने रुपए बाकी है, उनसे दिलवा दो। अब हम कहां से दिलवा दें? सतेंद्र सिंह को रुपए हमारी पार्टी में आ गए तो हम थोड़ी दिलवा दें। तो मैं इसका विरोध करता हूं। सतेंद्र जी को टिकट मिली है, इसलिए हमने अपने पदों से इस्तीफा दिया। धन्यवाद। ठीक है, एक आप कह रहे हैं कि सेटिंग बाज है, सेटिंग करके पहले भी शायद टिकट लाए और अब भी लाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सेटिंग जी सोक्तवर के साथ डायरेक्ट है। जनता ये बात कहती है, अभी कांग्रेस में था तो इसने रात एक और व्यक्ति की टिकट फाइनल हुई थी, लेकिन इसने रातों रात 40 लाख रुपए दिए थे और 40 लाख रुपए देते इसकी टिकट अनाउंस होगी रातों रात। आज भी वही हाल है, वही अशोक तंवर, वही सतेंद्र आम आदमी पार्टी में। आज जनता कह रही है थोड़ा रेट ऊपर हो गया था, आज महंगाई बढ़ गई, 40 के 80 लाख हो गए, तो ये 80 लाख में सेटिंग हुई होगी चाहिए, जनता कह रही है। धन्यवाद। देख लीजिए, काफी आहत है। इनका कहना है कि जनता इस तरीके से कह रही है कि सेटिंग करके जो है टिकट लिया। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश शर्मा है जी, मैं क्रांतिकारी नेता हूँ यहाँ जवाहर नगर से, मंडी आदमपुर से। जी, आप कितने सालों से जुड़े हुए पार्टी? मैं 11 सालों से जुड़ा हूँ। 11 सालों से? तो 11 सालों से आपने पार्टी के लिए यहाँ पर दिन रात काम किया? पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है, हर आदमी की आवाज उठाई है। मैं ज्यादा तो आज कुछ नहीं कहता। सतेंद्र देखो एक दल बदलू और बिकाऊ नेता है। मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा जी से, केजरीवाल जी से, सभी को एक चीज कहूंगा, जीत हार देखो सबकी होती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को, सतेंद्र जी को, अनुराग ढांडा जी को ये इलेक्शन में हारने की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। देखिए, पहले से ही हार की शुभकामनाएं दे दी गई है। भाई हार जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि निश्चित है और उसके लिए पहले से ही शुभकामनाएं दी जा रही है। जो कार्यकर्ता कई सालों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे वो अभी दुखी हैं और आहत होकर के पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। जी, आपका क्या नाम है? अरुण कुमार जी, खेरमपुर गांव से हूँ। कल हमारे सतेंद्र जी गांव के अंदर गए, पूरा गांव विरोध किया, अरे ये गलत नेता है जी। हम क्रांतिकारी मेंबर हूं मैं, 2012 से अन्ना हजारे आंदोलन से उस टाइम से जुड़ा हुआ पार्टी। इसकी नीतियां देखते पार्टी बहुत अच्छी मान के मैं चला था भाई, हर आदमी के लिए आम आदमी नाम से चल रही है ये पार्टी। आज ये ऐसे धोखेबाज दल बदलू नेता को लेके चलती है तो हमारा दूर होने का इसमें मन हो गया है। हर आदमी हमारे गांव का नफरत करने लगे। कल इसके हमारे गांव के अंदर किसी के नाई जो निमता देता है गांव के अंदर, उसके पैसे बाकी था, उसके लिए उसका जुलूस बहुत जबरदस्त निकला। कहते हैं 5 साल से तू हमारे गांव में आया है, हमारी मजदूरी तो देखे जा कम से कम। तेने कांग्रेस के राज में रैली के लिए नाई को गाँव के अंदर निमता के लिए भेजा था, तो मेरी गरीब आदमी की मजदूरी खाए फिरता है, आज तो यहाँ वोट मांगने आ लिए। ऐसी बात तो खूब विरोध होता है। कल मेरे गांव कम से कम 200-150 आदमी थे, खूब विरोध किया, इसको गांव के अंदर से भगा दिया गया, अपमान किया गया खूब जबरदस्त। जी, ठीक है। आपका क्या नाम है? अजय नाम है। अच्छा, एक मिनट भाई, आप भी रुक जाओ। कितने गांव के लोग हैं जिन्होंने भी पार्टी त्यागी है? लगभग कहा जा रहा है कि 8-10 गांव के अलग अलग, हर गांव में यानी जो कार्यकर्ता थे 8-10 गांव ऐसे थे जिसमें कार्यकर्ता थे जिन्होंने पार्टी त्यागी है। ये क्या सही बात है? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जो आम आदमी का मतलब है वो रहा नहीं। क्योंकि आम आदमी का मतलब होता है जैसे कि छोटे आदमी उसको टिकट दी जा रही है, जहाँ वहां पे दी गई है, पंजाब में दी गई है, वो है आम आदमी। सतेंद्र तो आम आदमी है नहीं, तो उसको टिकट देके गलत किया है। केजरीवाल का कहने का मतलब है कि वो कहते हैं कि आम आदमी है ना, वो ही हमारे कैंडिडेट है।
आम आदमी तो इसमें है नहीं, उसमें तो सितंदर है, वो कहाँ का आम आदमी है, उसके पास तो गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है उसके पास, वो कहाँ कहते हैं मैं खुद किसान का बेटा हूँ और किसानी करता हूँ, मेरे जमीन है, न्योली खुर्द गांव मेरा खुद का गांव है और छोटा मोटा काम भी कर लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं किसान भी मैं हूँ, ये कहना है। ऐसे कहने से क्या होता है, किसान कहने से क्या होता है, किसान तो वो होता है सर जो काम करता है। गरीबी देखी है जिसने, इसने कहाँ से गरीबी देखी है, ये तो पहले से ही है, अमीर ही है, ये कौन सा है, एक तो सेटिंग करता है, बस पैसे देख के टिकट देता है। पहले बीजेपी में था, उसके बाद कांग्रेस में आया, अब वहां पे बीजेपी में किसी और को मिल गई, कुलदीप बिश्नोई को, इसलिए पता है भाई मुझे तो मिलने वाली है नहीं, इसलिए वो वहां पे आ गया, आम आदमी पार्टी के अंदर आ गया। अब सोच रहा है आम आदमी पार्टी में उसने सेटिंग करके टिकट तो ले ली, लेकिन उसके पास वोट नहीं है, क्योंकि उसके गांव वाले भी है ना विरोध कर रहे हैं उसका, साथ में हमारे गांव के साइड के जो बंदे हैं वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। कल हमारे गांव भी आया था वो, हमारे गांव में आने के बाद जो गरीब बच्चे हैं और है जो भी वहां पे खड़े थे, उनसे कोई भी बातचीत नहीं की इसने। थोड़ा आगे आ जाइए, क्या कौन सा गाँव आपका, क्या गाँव है खैरमपुर सर। खैरमपुर। हाँ जी, खैरमपुर गांव में विरोध हुआ है उनका। हाँ जी, खैरमपुर गांव में विरोध है, क्योंकि ये हमारे गांव के धरने पे गए थे, लेकिन धरने पर उसका उनका विरोध हुआ है ना, उन्होंने कोई बातचीत की है किसी के साथ, ऐसा कोई मतलब वो अपने घमंड में ही थे कि उनको ये नहीं, मंत्री होता है, मंत्री किसी के पास आता है काम करने के लिए आता है तो उसको थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, उनको कोई भी वो ऐसी चीज नहीं थी, वो आए थे अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आए थे, वो करके चले गए सर। आम आदमी का मतलब आपको मैंने बता दिया कि आम आदमी तो आम ही होता है, वो कोई आम आदमी नहीं है। क्या अब आम आदमी पार्टी आम आदमी न रह के खास पार्टी बन गई है? हाँ जी, ये बिल्कुल खास पार्टी बन चुकी है, इसमें आम आदमी है ही नहीं है, तो कहां से आम आदमी होगी। आम आदमी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया है, आम आदमी तो वही होंगे जो घड़ी बेचते हैं, कोई मोबाइल की दुकान है, कोई कुछ और है। यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी थी, लेकिन हरियाणा में पहुंचती पहुंचती ये खास बन गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो पंजाब के अंदर पार्टी थी वो आम थी, हरियाणा के अंदर कुछ जो बीच के नेता है उनकी वजह से ये पार्टी खास बन चुकी है, क्योंकि अरविंदर केजरीवाल के पास तो ये कोई बात जो भी है नॉर्मल चीज है कि अरविंदर केजरीवाल तक तो कोई बात पहुंची भी नहीं जा रही है, बीच में जो बीच के नेता है ना वो इस पार्टी को बर्बाद करने के अंदर तुले हुए हैं। धन्यवाद सर। तो जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार अब जो है कार्यकर्ता भी खुल करके सामने आ रहे हैं और पार्टी का विरोध कर रहे हैं, पार्टी के हल्का अध्यक्ष यहां पर मौजूद थे और पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आदमपुर से, वो उन्होंने खुल करके विरोध किया और तमाम और भी कार्यकर्ता हैं जो लगातार ये लगे रहे थे। और 8 से 10 गांव में, अलग अलग गांव में जो कार्यकर्ता थे, चाहे 2-2 कार्यकर्ता हो, 4-4 कार्यकर्ता हो, उन्होंने अभी यहां पर जो है पार्टी को अलविदा कह दिया है और पार्टी को छोड़ दिया है। वो कहीं ना कहीं अब जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है अब बढ़ने वाली हैं। आदमपुर चुनाव में अब सत्येंद्र की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब जो है पार्टी के अंदर ही जो है सत्येंद्र का विरोध हो रहा है, उनको टिकट मिलने का खासा विरोध देखने को मिल रहा है। जो पार्टी के और कार्यकर्ता थे जो टिकट की दौड़ में थे, वो कहीं ना कहीं बहुत आहत में है, बहुत दुखी है और लगातार अब पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आने वाले समय में कुछ और कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़ सकते हैं, ऐसी भी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो देखते रहें आधार न्यूज हरियाणा, एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको देते रहेंगे और आप हर खबर के लिए देखते रहें ANH आधार न्यूज हरियाणा। मैं संदीप सिंह पखाड़ा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।